बाप आलीशान मनसिब पर फाइज अपने बेटे के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ। बेटे को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, दिल ज्यादा मचला तो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फख्र से मगलूब होकर बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटे जानते हो इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? बेटे ने झट से जवाब दिया। मैं। बाप को हैरत से एक झटका लगा। ताकीद के लिए एक बार फिर पूछा, इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? बेटे ने बिल्कुल पहले जैसी मतानत और सुकून से धीमे लहजे में जवाब दिया। मैं। बाप के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, सदमे से दिल बुझा और आंखों में आंसू लहरा गए। बेटे के कंधे से हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दफ्तर के दरवाजे पर एक बार फिर रुका, मुड़कर बेटे को देखा और फिर से पूछा, इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कौन है? बेटे ने बगैर किसी तवक्कुफ के कहा। आप। बाप की हैरत की इंतहा न रही। बेटे की इस बदलती सोच पर बहुत हैरान हुआ। थोड़े से कदम वापस मुड़कर अंदर आकर आहिस्तगी से पूछा, थोड़ी देर पहले तुम्हारे ख्याल में तुम इस दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स थे और अब तुम मेरा नाम ले रहे हो, यह अचानक तब्दीली कैसी? बेटे ने कहा, जब आपका हाथ मेरे कंधों पर था तो मैं इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स था, और अब जब आपका हाथ उठ गया है और आप दूर जाकर खड़े हो गए हैं तो मैं तन्हा रह गया हूँ। इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स आप हो गए। देखिए, एक तवील उम्र के बाद बेटों के अपने बाप की कब्र पर बहाए हुए आंसू भले कितने ही सच्चे और इखलास से ही निकले हुए क्यों न हो, ना उनके बाप को कोई फायदा पहुंचा रहे होते हैं और ना ही उन बेटों के लिए कोई अफादियत पैदा कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर बाप बकिया हयात और इस ज़मीन के ऊपर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, अपनी दौलतमंदी या अपनी फ़कीरी के साथ किसी भी हालत में मौजूद है, तो वो अपनी औलाद के लिए अल्लाह के बाद ताकत और मलजा की सनद और अमन व अमान का जामिन है। मुबारक हो उन खुशकिस्मतों को जिनके वालिद जिंदा हैं और उनसे राजी भी हैं। वालिद की कद्र कीजिए, इनका साया आपके लिए ठंडी छाँव ही नहीं और भी बहुत कुछ है।